बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन उबूर कर ली। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने यूट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू पर इल्ज़ाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। हुकूमत ने 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल पर 80 रुपये और डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है। मिट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरी परेशान। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद सफर मजीद मुश्किल हो गया। शहरियों का रद्द-ए-अमल कहा, डीजल की कीमत में भी बड़े इजाफे के बाद किरायों में इजाफा हो जाएगा। कमाई वही है लेकिन खर्चे दुगने हो गए हैं। पेट्रोल नहीं, जेब जल रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम कीमतों में फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई की मारी आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 80 रुपये से 1000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार तब्दीली के तरीक़ेकार पर भी एतराज़ उठाया है। हुकूमत ने कमर्शियल तैयारों के ईंधन की कीमत में इजाफा कर दिया। ज़रा के मुताबिक हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद जेट फ्यूल की नई कीमत 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई। ज़रा का कहना है कि 2 हफ्तों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 53 रुपये 58 पैसे इजाफा हो चुका। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की। आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह की गई। एक खारजी जहन्नुम वासिल 5 जख्मी हुए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जारेद जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अपनी सरजमीन पर जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि तमाम फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे और इस्लामाबाद मफानती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालसी किरदार को सराहा। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमलों की लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी शहर सिरक, बंदर अब्बास, कुशम, बारज, यज़द और अमरीकी फौज ने शदीद बमबारी की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक और बेबुनियाद ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। जजीरा नारिक में मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर का कंट्रोल टावर तबाह कर दिया गया। अमरीकी फोर्सेस ने जंगी तैयारों, फ़िज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया है। हुमज़गान में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो और AI सेंटर तबाह करने का दावा।
ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में मौजूद अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका इसे ईरान में अहदाफ की निशानदेही और मुबैना जंगी जराइम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिकी अड्डों वाले ममालिक में अमेरिकी कंपनियों के अहम असासों को तबाह किया जाएगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। अपने बयान में कहा कि अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी खत्म हो चुकी है। 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान की हिकमत अमली तनाज़े को खित्ते में फैलने से रोकना थी। अमरीकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान ने कुवैत और दीगर अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना नहीं बनाया। दोनों जंगों में ईरान की हिकमत अमली डिटर्रेंस और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमती हिदायत पर नया नोटिस जारी कर दिया, जिसके तहत भारत के लिए पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। नोटम के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। का खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका। मंसूबों से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की मौशी अहमियत मज़ीद बढ़ेगी। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से शहर की मुतादिद यूनियन कौंसिलें बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर-ए-सदारत ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतालिक अहम इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए बसों की पार्किंग और ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी पर ब्रीफिंग। इजलास में मुख्तलिफ अजला में दस्तियाब सरकारी अराजी, मुजव्वज़ा मकामात और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का भी जायजा। 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक EV बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का खिताब। कहा, डिपोज के लिए मौजू अराजी की निशानदेही और इसकी फराहमी के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। लाड़काना में जेहो और डहानी कबाइल के 28 अफराद ने हथियार डाल दिए। हेड मिनी वाले इश्तिहारी मुल्ज़िमान भी कानून के सामने सटेगु। तमाम मुल्ज़िमान अदालतों का सामना करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का बयान। कहा, 5 साल के तनाज़े में 25 अफराद जाबहक मुताबिक जख्मी हुए। सिंध में कानून से कोई भी बालातर नहीं। लाड़काना पुलिस ने साबित कर दिया कि ताकत कानून की है, बंदूक की नहीं। अमन के क़याम पर SSP लाड़काना और पूरी पुलिस टीम शाबाश के मुस्तहिक है। बलोचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत के लवाहकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। धरना कमेटी के मुज़ाकरात के बाद तहरीरी मुआहदा तय कर लिया गया। ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक। मुआहदे के मुताबिक लवाहकीन को मुआवजा और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। शोहदाए ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। कान्हा और बागबानपुरा हादसात के बाद पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूलों की इमारतों की जांच के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। महकमा C&W की जानिब से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जारी न करने के बाद हुकूमत ने तरीक़ेकार तब्दील करते हुए हिदायत की है कि तमाम निजी स्कूल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर या रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग फर्म से बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। मुनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमे में अदालत ने तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची सेंट्रल जेल में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत हुई, जिसमें मुकदमे का तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का चालान पेश न करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अदालती रीडर को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म जारी कर दिया।
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस को नई और मुरम्मत शुदा पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स फराहम। एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने बाइक्स का मुआयना किया। नई पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल्स और मुकम्मल मेंटेनेंस के बाद पुरानी मोटरसाइकिल्स मुतालिका थानों के सुपुर्द कर दी गई। सरकारी वसाइल कौमी अमानत है जिनकी हिफाजत और देखभाल हर अहलकार की जिम्मेदारी है। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान की गुफ्तगू, कहा मोटरसाइकिल को मौसर गश्त और जराइम की रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन का वनडे वर्ल्ड कप के लिए नए फॉर्मेट के फैसले पर तहफुजात। 21 में से 14 टीमों को 2 ग्रुप्स में बराह रास्त खिलाने का ऐलान किया गया था, मगर अब फॉर्मेट तब्दील कर दिया गया। WCA का बयान, कहा कम रैंकिंग रखने वाली 3 क्वालिफाइड टीमें पहले इब्तदाई मरहला खेलेंगी। नए फॉर्मेट से क्वालिफाई करने वाली टीमों के लिए वर्ल्ड कप में हकीकी मौके महदूद होंगे। सालों की मनसूबाबंदी, सरमाकारी और क्वालिफिकेशन के बाद वर्ल्ड कप का ढांचा तब्दील करना गैर मुनासिब है। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान वुमेन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। वनडे और T20 सीरीज के लिए स्क्वाड 15-15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होंगे। फातिमा सना वनडे सीरीज में पाकिस्तान वुमेन टीम की क़यादत जारी रखेंगी। उनकी अदब दस्तयाबी में T20 सीरीज में मुनीबा अली क़यादत करेंगी। फातिमा सना वनडे सीरीज के अख्ताम के बाद इंग्लैंड में The 100 में शिरकत करेंगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली T20 टीम में 8 तब्दीलियां की गई हैं। ईमान नसीर, महम हनीस और मोमना रियासत T20 डेब्यू करेंगी।